नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। गोशामहल से कांग्रेस की एमएलए उम्मीदवार मोगली सुनीता मुदिराज ने गोलीगोड़ा राम मंदिर से कांग्रेस की घर घर मुहिम चलाई। कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों के बारे में आवाम को बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने के फौरी बाद कांग्रेस की 6 गारंटी तेलंगाना के हर खानदान की मदद फराहम करेंगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये 6 गारंटी तेलंगाना की आवाम की तरक्की की जमानत हैं और इस पदयात्रा में गोशामहल के सीनियर कांग्रेस कायदीन, नौजवान, मुकामी कांग्रेस कारकुनों ने मुहिम में बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और घर घर कांग्रेस की गारंटी कार्ड तकसीम किए। मैं अभी देख के अभी बोल रहे 9 साल बीजेपी था ये आलम है। तू बोले तो 9 साल तरक्की లేదు అంత ఇదే పరిస్థితి అక్కడైతే డ్రైనేజ్ వాడుతుంది పాపం వాళ్ళందరూ చూపిస్తున్నారు। फिर सिलेंडर आता बस फ्री, ऐसा कर्नाटक में दे रहे ना वैसा फ्री। घर में बूढ़े लोगों को 2,000 4,000 पेंशन है और अब सिंगल है 2,500 आता। ठीक है, और अपने घर में किसी को भी अब तक नौकरियां नहीं है ना, महंगाई बढ़ गई, तो आप सोच के कांग्रेस को, ठीक है। इस बार बीजेपी टीआरएस देखे ना महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल गैस बढ़ा दिए ना, 500 भी कुछ सिलेंडर होना 2,500 एक महिला के अकाउंट में दे रहे महालक्ष्मी स्कीम के नीचे। और तेलंगाना में किधर भी ट्रैवल करो आप बस फ्री है, तो घर में बड़े बुजुर्गों को 2,000। ठीक है, कर्नाटक में कैसा है वैसा फीस कम कराओ, फीस ये है ना युवा विकासम के नीचे। दीदी परेशान हो गई। दीदी युवा विकासम देखो, आपके बच्चों को 5 लाख से लेकर या कार्ड दे रहे एजुकेशन कार्ड और इंश्योरेंस। आप भी थोड़ा करा सको तो करा, वोट आपको ही देंगे। हम नहीं कर सकते, क्यों बोले तो बीआरएस के पार्टी है, समझ गए ना। अभी तो कोई भी नहीं है, 30 तारीख इलेक्शन है, अब 30 को इलेक्शन है। इलेक्शन में कांग्रेस को जिताओ, ये पूरा पक्का इंप्लीमेंट। 9 ఏళ్ల నుంచి ఇక మీకు అంతా డ్రైనేజ్ నిండిపోయినాయంట, డెవలప్మెంట్ లేదంట। ఇది ముఖేష్ గౌడ్ ఉన్నప్పుడు రోడ్లు, దాని తర్వాత ముఖేష్ అన్న చెల్లెళ్ళు ఇప్పుడు నేను వచ్చిన మళ్ళా మాతోటి అభివృద్ధి సంక్షేమం అవునా కాదా। ఇంతకన్నా ముందు ఇప్పుడు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ చేసినాం, 9 ఏళ్ళకి మన రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్లు కానీ మనం మంచిగానే ఏం కాలే। కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచించి ఓటేయాలి। ఎందుకు ఆడబిడ్డ నిలబడేది, మనము మహిళలము ఇల్లు ఎట్లా సరిదిద్దుకుంటామో సొసైటీని కూడా సరిదిద్దుతాం, అందుకు మనకు ఒక ఛాన్స్। और ये फी
दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।